ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वैशाख के महीने की पूर्णिमा का बहुत ही खास दिन आ चुका है और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा बीमारियों ने आपको घेरा हुआ है, बड़े बड़े रोग हैं, मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, पूर्णिमा के दिन आप इन खास उपायों को कीजिए। आज 5 ऐसे महा उपाय बताने वाला हूं जो कि आपकी सारी जीवन की कष्टों को दूर करेंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर के सारे उपाय बड़े विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक गुजारिश, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो पहला उपाय होगा वो आपको पीपल के पत्ते से करना होगा, दूसरा उपाय आपको 1 चावल के दाने से करना होगा, तीसरा उपाय आपको 21 दीपक वाले उपाय करना होगा और चौथा जो उपाय है वो आपको खीर खाने का उपाय करना होगा। ठीक है, सारे के सारे उपाय विस्तार से बताऊंगा, समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो उपाय होगा वो आपको पीपल के पत्ते से करना होगा। भैया, पीपल के पत्ते से उपाय तो कर लें, परंतु उसका बेनिफिट्स तो हमें पता हो। देखिए, अगर आपको कोई बड़ी से बड़ी बीमारी है, आपके परिवार में, आपके घर में बड़े बड़े रोग हैं या बड़े से बड़े कष्ट हैं, तो जो भी कष्ट हैं पूर्णिमा की रात्रि को सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। चाहे वो दमे की या श्वास की या रात को नींद नहीं आती है, इस तरीके की अगर समस्याएं हैं तो आप पूर्णिमा की रात को इस वाली उपाय को कर सकते हो। देखिए, मैं यहाँ पर बता देता हूं, यह है पूर्णिमा की रात्रि को आपको यह वाला उपाय करना होगा। कैसे करना होगा ध्यान से सुनिएगा। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है? पीपल के पत्ते कितने चाहिए भैया? हमें 5 पीपल के पत्ते चाहिए, सुंदर सुंदर से। ठीक है, और आप पूर्णिमा के दिन ही क्या करेंगे, थोड़ी सी आप शाम को खीर बना लेंगे। ठीक है ना, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो वैसी आप खीर बना सकते हो, कोई फिक्स नहीं है कि आपको इसमें कितने पकवान, कितने ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। ठीक है, खीर बना ली। अब आपको करना क्या होगा कि रात्रि को जाना है, जब भी चांद की रोशनी निकलने लगे, आपको 5 के 5 पत्तों को एक प्लेट के अंदर रख देना है और इन्हीं पत्तों के ऊपर क्या कर देना होगा, थोड़ी थोड़ी सी आपको खीर रख देनी होगी जो भी आपने बनाई है। ठीक है, अब इस खीर को चांद की रोशनी में कम से भी कम नहीं तो आधे से 1 घंटा आप इसको रखा रहने दें। और आपके घर में जो भी व्यक्ति दमे की बीमारी से, श्वास की बीमारी से, अनिद्रा से, रात को नींद नहीं आती है, काफी सारी समस्याएं अगर है, तो आप उसे ये खीर खिला दीजिए। अगली पूर्णिमा तक आते आते उनकी जो भी समस्या होगी इन सबसे संबंधित, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये तो हो गया पहला उपाय। अब मैं इसी के अंदर आपको दूसरा उपाय बताऊंगा जो कि आपको बहुत खास होने वाला है। कई इस अभी के टाइम पर क्या होता है ना, काफी सारे बच्चे या बड़े या बूढ़े मोबाइल वगैरह में, टीवी वगैरह में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, क्योंकि डिजिटल जमाना है भाई, हर कोई लगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से उनकी आंखों की, नेत्रों की रोशनियां कमजोर होने लगी है। अगर नेत्र की ज्योति कमजोर है, आप बढ़ाना चाहते हो, आपके बच्चे की आंखें खराब हो चुकी है या फिर पिताजी की या किसी की भी, तब आपको करना क्या होगा, सेम यही उपाय करना होगा, परंतु जो भी बीमार व्यक्ति है जिसकी आंखें खराब है, उसे यहां पर ला करके कम से भी कम नहीं तो पूर्णिमा की रात्रि को चंद्र देवता की रोशनी को, है ना, चंद्रदेव की रोशनी को कम से भी कम नहीं तो 5 से 7 मिनट तक देखना होगा। 5 से 7 मिनट तक यहां पर देखना होगा। और देखने के बाद ये जो खीर है, जो पीपल के पत्तों पर सजाई हुई है, आपको इसे उस बच्चे को भी खिला देनी होगी, उस व्यक्ति को खिला देनी होगी जिसकी आंखें कमजोर है। उसकी आंखें हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे करके। अगर उसके चश्मा भी होगा तो चश्मा भी हट जाएगा। इतने अचूक उपाय हैं ये, पूर्णिमा के दिन ही खास उपाय किए जाते हैं, इसके अलावा किसी और दिन नहीं किए जाते हैं। ये हो गए 2 उपाय। अब जो अगला उपाय बताने वाला हूं वो है 1 चावल के दाने से आपको करना होगा। भैया, ये कैसे करेंगे, अब क्यों करेंगे भाई, हमें इसका बेनिफिट्स तो पता हो। देखिए, अगर आपकी कोई मनोकामना बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य सिद्धि है, आप कुछ कार्य करवाना चाहते हो, समय नहीं बैठ रहा, योग सही नहीं है, कुछ भी ऐसी समस्याएं आ रही है, सारे योग को छोड़ करके पूर्णिमा के दिन आप इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो निश्चय ही अगली पूर्णिमा आते आते आपकी 100% वो खत्म हो जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी हो जाएगी। देखिए, आपको करना क्या होगा, प्रदोष काल के समय, कब, प्रदोष काल, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा कि 5 तारीख को या फिर जब भी पूर्णिमा पड़े उस दिन प्रदोष काल कितनी बजे से कितनी बजे तक है। आपको करना क्या होगा, 1 अक्षत यानी कि चावल का दाना जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये ले लेना होगा। भैया, ये ले लिया। उसके बाद में आपको ले लेनी होगी 1 बेलपत्री। ठीक है, और इसी के साथ में आपको 1 लोटा तांबे का जल, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना होगा। इन्हीं तीनों को लेकर के आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है, शिवालय में शिवलिंग के पास। हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा की तरफ आपको, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है। उसके बाद जो आपने 1 आखा चावल का दाना लिया है, उसे महादेव जी के ऊपर
चंद्रमौली भगवान के नाम से, मैं यहां लिख देता हूं, चंद्रमौली भगवान जी के नाम से, महादेव जी के नाम से आपको यहां पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो एक बेलपत्री है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा की तरह नहीं, अब की बार अलग तरीके से बेलपत्री चढ़ानी होगी। बेलपत्री का जो चिकना वाला हिस्सा है वो शिवलिंग से टच होना चाहिए, और जो उसकी डंडी है वो आपकी तरफ होनी चाहिए, और जो पत्ती का भाग है वो आपको जलाधारी की तरफ रखना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप रख देंगे। लेकिन इसी बेलपत्री को है ना, आपको इस चावल के दाने के ठीक ऊपर ही रखनी होगी, अपनी मनोकामना, अपनी विश कहते हुए। ठीक है, जो भी आपकी विश है। उसके बाद में एक लोटा जो जल आप अपने घर से लेकर के आए हो, चंद्रमौली भगवान के नाम से यहां पर इसको समर्पित कर देना होगा। और जो भी जल बहता 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 जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपने आंखों पर लगा लेना होगा। बस अगली पूर्णिमा आते आते आपकी जो भी मनोकामना होगी वो हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी। ये हो गया आपका ये वाला उपाय। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ, जो कि 21 दीपक वाला उपाय है। गुरुदेव ने कई बार इसे अपनी कथा में बताया है, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, पहले भी मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं। ध्यान से सुनिएगा, करना कैसे होगा और किन लोगों को यह करना होगा। अगर आपके शरीर में कोई गांठ, चर्म रोग, खुजली संबंधित या दांत खाज खुजली हो जाए, दाग धब्बे, चकते, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाएं, स्किन से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो मात्र इस वाले उपाय से आपकी सारी की सारी हल हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, आपको 21 मिट्टी के दीपक गोल बत्ती के तैयार करने होंगे। ठीक है ना, 21 मिट्टी के दीपक गोल बत्ती के, ये कर लिए। इन 21 दीपकों को आपको करना क्या होगा, एक प्लेट के अंदर कुछ इस तरीके से सजा लेना होगा। सजा लिया ये इस तरीके से, और पूर्णिमा की रात को, ध्यान से देखिएगा, पूर्णिमा की रात को जब चंद्र देवता की रोशनी निकल रही हो, उस वक्त आपको इस प्लेट को लेकर के छत पर चले जाना है। और इस प्लेट पर आपको करना क्या होगा, ये सारे के सारे जो 21 दीपक हैं, इन पर इस रोशनी को डलने देना होगा, इस रोशनी में आपको रख देना होगा। ठीक है, अब इसी प्लेट के ऊपर आपको दूसरी प्लेट कुछ इस तरीके से ला करके पकड़ लेनी होगी कि इन दीपक की जो कालोच होगी ना, वो इन प्लेट्स पर इकट्ठी हो जाए, या तो इस पर इकट्ठी हो जाए या फिर आपने जिस प्लेट में रखा हुआ है उसमें इकट्ठी हो जाए। आपको कुल मिलाकर के इसकी कालोच को इकट्ठा करना है, जो कि हम लोग किससे बनाते हैं, जो काजल बनाते हैं ना, वही वाली कालोच आपको इकट्ठी कर लेनी होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब ये कालोच इकट्ठी हो जाए, इसे नीचे ला करके, और इसी के अंदर आपको गौ माता का घी, किसका, गाय का शुद्ध घी आपको इसी कालोच में मिला लेना होगा। अब देखिए उपाय करना कैसे है। जो भी, जिस भी व्यक्ति को इस तरीके की स्किन संबंधित समस्या है, वो करे क्या, जिस जगह पर भी ये समस्या है उस जगह पर इसको लगा करके आधे घंटे पहले, नहाने के आधे घंटे पहले लगा लेना है, और फिर उसके बाद स्नान कर लेना है। मात्र 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। इतना अचूक उपाय है ये। ठीक है, अब चलते हैं आज के इस आखिरी उपाय पर, जो कि होगा खीर खाने का उपाय। भैया ये वाला उपाय क्यों करना है, देखिए ये सबसे काम का उपाय है। अगर आपके घर में धन लक्ष्मी नहीं है, आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा खराब है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, मात्र इस एक उपाय से, वो भी आपको पूर्णिमा की रात को करना होगा, छत पर बैठ करके। ठीक है, पूर्णिमा की रात को जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, जीवन में उसे कभी धन की समस्या नहीं होती है। ध्यान से देखिएगा, आपको इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना होगा, और इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना होगा। एक काम खत्म। दूसरा, आपको एक कटोरी लेनी होगी, इसको आपके अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना होगा। और इसी कटोरी के अंदर, अगर आपके पास में लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो, अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं है तो एक चांदी का सिक्का आपको करना क्या होगा, इसी कटोरी के अंदर डाल देना होगा, और इसी कटोरी को आपको इस लोटे के ऊपर इस तरीके से रख देना होगा, जिसके अंदर आपने चांदी का सिक्का या लक्ष्मी जी की मूर्ति को रखा है। ठीक है, इतना कर दिया, ये दूसरा काम हो गया। ठीक, अब जो तीसरा काम है वो आपको करना होगा 31 दीपक, वो भी किसके, मिट्टी के। अब मैं यहां लिख देता हूं, गोल बत्ती के नहीं, यहां पर आपको चाहिए लंबी बत्ती के, लंबी बत्ती के घी के दीपक। ठीक है, 31 दीपक आपको तैयार करने होंगे, और इसे अपनी एक प्लेट में रख लेना है, और हर एक दीपक में आपको एक एक कमल का गट्टा डाल देना होगा, हर एक दीपक में। यानी कि ये भी आपको कितने चाहिए, 31। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है कमल का फूल और कमल गट्टे। ठीक है, ये सारी तैयारी हो गई। इसके बाद में आपको छत पर जाना होगा। ठीक है, लेकिन छत पे जाने से पहले आपको लक्ष्मी जी का भोग भी तैयार करना है। तो भोग के लिए आपको शाम को ही अपने घर पर खीर बना लेनी होगी, और खीर को आपको 5 पान के पत्तों पर रख करके एक प्लेट में सजा करके तैयार कर लेना होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको देखिए उपाय किस तरीके से करना है।
चांद की रोशनी में जाना है। ठीक है, अब सबसे पहले आप करेंगे क्या, जो आपने एक लोटा लिया है जिसके ऊपर आपने कटोरी को रखा हुआ है, आपको चंद्रमा की रोशनी में यहां पर रख देना होगा। ठीक है, उसके बाद में जो आपने एक प्लेट के अंदर या 2 प्लेट के अंदर आपको सारे के सारे 31 के 31 दीपकों को यहां पर जला देना होगा, यानी कि प्रज्वलित कर देना होगा। और साथ ही साथ एक प्लेट के अंदर जो आपने 5 पान के पत्ते लिए हैं, उन 5 पान के पत्ते के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी खीर रख देनी होगी। ठीक है, यहीं आपको बैठ करके 108 बार महालक्ष्मी जी का जो मंत्र है उसका उच्चारण करना होगा, और जो भी पूजा होगी, अर्चना होगी, वो आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब उस रात्रि को आपको कुछ नहीं करना है, उस रात्रि को आपको ऐसा का ऐसा ही सो जाना है, यहाँ का यहीं रखे रहने देना है इसे। जब आप दूसरे दिन घर पर उठो, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, जब आप दूसरे दिन उठो तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह आपको करना क्या होगा, स्नान ध्यान करके यहां पर जो ये एक कटोरी है ना, इस कटोरी में से सिक्का या फिर आपकी लक्ष्मी जी की मूर्ति को निकालकर आपके गले में रख देना होगा, आपकी तिजोरी में रख देना होगा। व्यापार नहीं चल रहा तो वहां पर आप अपने गले में रख सकते हो। ठीक है, वहां रख देना। और ये जो पान के पत्ते पर खीर है, इसे प्रसाद के रूप में आप सभी सदस्यों को खा लेना होगा, जो भी परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, मात्र इस उपाय को कर लीजिए, आपकी जो भी धन की समस्या है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इतना अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।